हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमारा प्रीवियस लेक्चर में को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर पर डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट नंबर। और परफेक्ट नंबर की अगर डेफिनेशन को हम देखना चाहें तो हम लोग उसको देख सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, जो भी नंबर आप कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर को छोड़कर, इज इक्वल टू दैट नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर। मीन्स आपने किसी एक नंबर को कंसीडर किया और उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर निकाले, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ करके बाकी सभी फैक्टर का सम अगर उस पर्टिकुलर नंबर के बराबर हो रहा है तो उस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखना स्टार्ट करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में होगा, वन लेते हैं, वन का फैक्टर वन होगा और वन खुद में भी वन होता है, तो वन को अगर छोड़ देंगे तो सम वन नहीं होगा। सेकंड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम टू को उठाते हैं, टू का एक फैक्टर वन होगा और टू खुद एक फैक्टर होगा। और अगर टू को छोड़ दिया जाए, अगर खुद को छोड़ दिया जाए तो बाकी फैक्टर जो एक बचा है उसका सम टू नहीं होगा। अगर थ्री हम लें तो हमारे पास थ्री है, वन से डिवाइड होगा और थ्री से डिवाइड होगा। और अगर यहाँ पर हमने थ्री को छोड़ दिया, ठीक है ना, डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर, अगर उसके फैक्टर का सम उस पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर आपने कंसीडर किया है, जो नंबर आपने माना है, उस नंबर के सम के बराबर हो जाता है, बशर्ते उस पर्टिकुलर नंबर को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने थ्री के फैक्टर किए, वन फैक्टर होगा और थ्री खुद एक फैक्टर होगा। अगर थ्री को हमने छोड़ दिया तो वन थ्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ना तो वन परफेक्ट नंबर है ना ही टू परफेक्ट नंबर है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अपना फोर कंसिडर करते हैं। फोर का फैक्टर एक वन होगा, एक टू होगा और एक फोर खुद होगा। अगर खुद मतलब फोर खुद को छोड़ दिया जाए तो बाकी वन प्लस टू ये कितना हो रहा, थ्री, इस पर्टिकुलर नंबर के बराबर नहीं हो रहा। क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर। मतलब आपने कोई एक नंबर कंसीडर किया और उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं करके देखे, आपने उस पर्टिकुलर नंबर को छोड़ दिया। जैसे कोई भी नंबर अपने खुद से भी डिवाइड होता है तो फोर फोर से डिवाइड होगा, तो फोर को छोड़कर बाकी कितने फैक्टर बचे, वन और टू। अब वन और टू का आपने सम किया, कितना हुआ, थ्री। ये फोर के बराबर नहीं हुआ। अगर ये फोर के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ते हैं। अपने पास मान लेते हैं सिक्स। तो सिक्स का एक फैक्टर वन होता है, एक टू होता है और एक थ्री होता है और सिक्स खुद होता है। अब यहाँ पर क्या काम करो, सिक्स को आप लीव कर दो, सिक्स को छोड़ दो, बाकी फैक्टर का सम देखो कितना हो रहा, क्या सिक्स हो रहा, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो इसका मतलब ये सिक्स हो रहा। तो पहला अपना परफेक्ट नंबर क्या हो गया, सिक्स। ठीक, इसके बाद अपना जो परफेक्ट नंबर आता है वो आता है 28। ठीक है ना, अब आपको ये डायरेक्ट कुछ परफेक्ट नंबर लिख लेने होंगे और चेक करने के लिए आप इसी प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपने पास जो परफेक्ट नंबर आते हैं वो हम कुछ इंपॉर्टेंट परफेक्ट नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट नंबर, तो यहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट परफेक्ट नंबर को नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको चेक करना रहेगा तो आप इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला जो परफेक्ट नंबर होता है दैट इज़ सिक्स, इसके बाद 28, इसके बाद अपने पास आता है 496 आता है, फिर इसके बाद 8128 आता है, और ऐसे करके अपने पास ये जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, तो ये चार एग्जांपल आप याद कर लो, ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर मतलब 28 को एक और उठा लेते हैं। जैसे 28 को आपने उठाया तो 28 फैक्टर करो, वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा और ये फोर से डिवाइड होगा और ये सेवन से डिवाइड होगा, इसके बाद 14 से डिवाइड होगा और 28 खुद से होगा। और अगर आपने 28 को छोड़ दिया, मान लेते हैं 28 को लीव कर दो, तो बाकी वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर नंबर को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर बचे थे उनका सम कितना हो रहा, उस पर्टिकुलर दैट उस नंबर के बराबर हो रहा। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो नंबर याद करना है वो 628, 496, 8128, ये नंबर आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है ना, अब हम कुछ नोट लगा कर लिख लेते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स आएंगे तो उनमें हम नोट डाउन करके लिख लेते हैं। तो नोट परफेक्ट नंबर जो हमारे पास होते हैं, पहला नोट होता है इफ़ टू के की पावर माइनस वन, अगर ये नंबर प्राइम नंबर है, अगर ये नंबर आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना,
देन टू की पावर k माइनस वन इंटू टू की पावर k माइनस वन और टू की पावर k माइनस वन इज ए परफेक्ट नंबर। तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा, तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। ठीक, पहला नोट हो गया। नोट में हम लोग ने क्या लिखा, इफ टू के माइनस वन, अगर ये आपका परफेक्ट प्राइम नंबर है तब टू की पावर के माइनस वन इंटू टू की पावर के माइनस वन इज ए परफेक्ट नंबर होगा। तो आपका ये परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, और अगर हम इसका सेकेंड पॉइंट लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यहाँ पर आप लिखेंगे वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, और अगर हम इसका थर्ड नोट लगा के लिखें तो हमारे पास थर्ड नोट होगा एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विल बी को प्राइम। अब को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, दो ऐसे नंबर जिनका HCF हायर कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। तो आप लगातार कोई भी दो नंबर कंसीडर करके देखो उनका HCF हमेशा कितना था, वन। जैसे 9 और 10 HCF कितना, वन। 10 और 11 HCF कितना, वन। 21 HCF कितना, वन। तो कोई भी लगातार दो संख्या अगर आपने कंसीडर कर ली है तो उनका जो उनको क्या बोलेंगे, उनको को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर आपने कोई एक नंबर कंसीडर किया और उस नंबर के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं कर लिए, अब खुद भी एक जो नंबर कंसीडर करेंगे वो खुद एक फैक्टर होता है, तो उस नंबर को अगर आपने लीव कर दिया, उस नंबर को छोड़कर बाकी बचे फैक्टर का अगर सम किया और उस पर्टिकुलर नंबर के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे उस जो नंबर है परफेक्ट नंबर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने नोट लगाकर क्या लिखा, इफ टू की पावर के माइनस वन इज ए प्राइम नंबर देन टू की पावर के माइनस वन इंटू टू की पावर के माइनस वन इज ए परफेक्ट नंबर। ये है टू की पावर के माइनस वन अलग से है, यहाँ पर टू की पावर के माइनस वन अलग है और यहाँ पर टू की पावर के माइनस वन है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी, तो ये नंबर आपका परफेक्ट नंबर होगा। फिर हमने लिखा वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, और इसके पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखा था, टू इज इवन प्राइम नंबर है ना, या टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरा फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वहाँ पर हमने और नोट लगा कर देखा था। ठीक है ना, अब कुछ अपन लोग नंबर सिस्टम में कुछ और नोट थ्री में कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। ये नोट टू हो गया। नोट अगर हम लोग थ्री में लिखें तो रैशनल नंबर के बारे में लिख लेते हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ रैशनल नंबर। आप यहाँ पर लिख स्पेशल फीचर्स ऑफ रैशनल नंबर। स्पेशल फीचर्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। और हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल as a terminating number, terminating decimal or as repeating decimal। है ना, एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस, किसी भी मतलब एवरी जो भी रैशनल नंबर है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, किसको, रैशनल नंबर को। ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ना तो रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है। दैट इज, अगर मान लो आफ्टर आपको पहचान हो कि कौन सा नंबर रैशनल होगा कौन सा इर्रेशनल होता, तो बाकी सभी नंबर रैशनल होते हैं। इर्रेशनल के लिए आप एक बात याद रखो, जो नंबर आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट करे ना ही खत्म हो, ना तो रिपीट करे ना ही खत्म हो। जैसे अपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा जाए 2.14
5 9 1 6 1 5 3 2, ये नंबर ऐसे कर ना तो रिपीट करे और ना ही खत्म हो, है ना। वही नंबर सिर्फ क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज सभी नंबर रैशनल होंगे। इरेशनल का आप याद रखो, रैशनल ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाता है। आपको क्या याद करना है कि वो नंबर इरेशनल होगा जो आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, ठीक है ना। ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट, मतलब खत्म होना, ना ही खत्म होगा। तो हम लोग इरेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन लेंगे तो क्या होता, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता, ना तो रिपीट करता ना ही टर्मिनेट होता, वो हमेशा कंटिन्यू में चलता चला जाता, उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो रैशनल नंबर के लिए आप याद रखो, रैशनल नंबर क्या होता है, एक रैशनल नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर लिख लो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। अब वही बात यहाँ पर आ गई, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए आफ्टर डेसिमल, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। डेसिमल नंबर रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। और सेकंड पॉइंट और भी, थर्ड पॉइंट लिख लो, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना। जो नंबर रिपीट करिए, टर्मिनेट मतलब देखो इस पॉइंट का अगर हम एग्जांपल लेंगे 2.141, अब ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ये क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। और रिपीटिंग मतलब 2.44444, ये रिपीट कर रहा, खत्म नहीं हो रहा, क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, तब भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो यही अपना सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, एवरी रिपीटिंग एवरी रिपीटिंग एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ से अगर आप तीनों पॉइंट को देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। कोई भी रैशनल नंबर है उसको या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं या तो रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब उस बात को क्लियर करने के लिए सेकंड पॉइंट अगर आप जोर देख के देखें तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर आफ्टर डेसिमल लाइक दैट, अगर हम बोले यहाँ पर 2.14156, ये क्या, आफ्टर डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। या हम बोले 2.444 हो, या खत्म भी हो गया और रिपीट भी कर रहा, तब भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें 3.14596328845, ये नंबर अपने पास ना तो रिपीट कर रहा और ना ही खत्म हो रहा, तो ये ना तो रिपीट कर रहा ना ही खत्म हो रहा, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अदरवाइज सभी नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। तो ये अपना इस लेक्चर में बेसिक के पॉइंट हम लोग ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे अपने पास नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो यहाँ पर नोट करके अब चौथा नोट लिखेंगे। ये क्या होता है, कभी कभी ओरली आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहला नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर आपसे बोला जाए नॉन निगेटिव इंटीजर कंसीडर करो, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव इंटीजर को आप कैसे कंसीडर करेंगे, आप लिखेंगे 0 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट, ये इन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर आपसे बोला जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा के लिए माइंड में सेव कर लेना है, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो अपन लोग इधर से स्टार्ट करेंगे माइनस से, तो -3 होगा, -2 होगा और -1 होगा, और कब कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। तो ये क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे अपने पास, ठीक। अब हम लोग फिर से एक बार वन शॉट रिवाइज करते हैं। अगर वन शॉट रिवाइज करें तो अपने पास क्या होता था, रियल नंबर को अगर हम लोग समराइज करें एक बात पर, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से और एक सीक्वेंस में इस सीरीज को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, तब आप
आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग कितना प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो हम लोग एक बार वन शॉट अब देख लेते हैं, इसमें वन शॉट जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर किया उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हमने जो नंबर का क्लासीफाई किया था, दो दो टाइप थे, पहला रियल था, दूसरा इमेजिनरी था। तो रियल नंबर जो हमारे पास था उसको हमने डिटेल में एनालिसिस किया था, रियल नंबर। हम एक बार इस लेक्चर में उसका वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आपको अपने माइंड में कैसे सेव करना है, रियल नंबर आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है एक वन क्विक रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। तो एक को आप रैशनल नंबर बोलेंगे, एक पार्ट में आप रैशनल नंबर, आप एक रैशनल जिसका रिप्रेजेंटेशन क्यू होता है, दूसरा आप इरेशनल नंबर। रियल नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक रैशनल में, दूसरा इरेशनल नंबर में, जिसको हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या काम करो, रैशनल नंबर के आप दो पार्ट, अच्छा इरेशनल नंबर का सिंगल पार्ट होगा, इरेशनल नंबर में हम लोग लिख देते हैं स्क्वायर रूट टू हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। और टू माइनस स्क्वायर रूट फाइव हो गया, या स्क्वायर रूट फाइव प्लस थ्री हो गया, या स्क्वायर रूट फाइव डिवाइड बाई टू हो गया। ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब आप रैशनल नंबर को फिर से क्लासीफाई करो, तो इरेशनल नंबर के हम लोग दो पार्ट कर लेंगे यहाँ पर। पहले तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पहला रैशनल जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इरेशनल जिसको कंप्लीमेंट ऑफ क्यू या क्यू ऑफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल नंबर में आपको स्क्वायर रूट टू पाई ई, टू माइनस स्क्वायर रूट फाइव प्लस थ्री या स्क्वायर रूट फाइव बाई फोर। या आप क्या काम करो, इरेशनल नंबर आपको बनाना है तो इसके अंदर प्राइम नंबर डाल दो, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने प्राइम नंबर डाल दिया, दैट इज फॉर्म अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, पहला आपका हो जाएगा इंटीजर्स और दूसरा हो जाएगा नॉन इंटीजर्स, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर रैशनल नंबर के एग्जांपल्स अगर हम आपको बताएं, तो यहाँ से अपने रैशनल नंबर के एग्जांपल्स जो कंसीडर होंगे, जैसे हम बोलें कि माइनस थ्री इज ए रैशनल नंबर, यस। जीरो इज ए रैशनल नंबर, यस। सेवन इज ए रैशनल नंबर, यस। 11/2 इज ए रैशनल नंबर, यस। अगर हम बोले माइनस फोर, थ्री बाई फोर इज रैशनल नंबर, यस। 4/7 इज रैशनल नंबर, यस। तो ये अपने पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, रैशनल नंबर को दो पार्ट में, पहला इंटीजर्स में डिवाइड किए दे रहे हैं, रैशनल आपका एक इंटीजर्स में डिवाइड किए दे रहे हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स। तो और दूसरा क्या हो जाए, नॉन इंटीजर्स, ठीक है, नॉन इंटीजर, यहाँ से इंटीजर्स और नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर रैशनल नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो इंटीजर्स में अगर हम लोग देखें तो इंटीजर्स में अपने पास क्या होते हैं, इंटीजर्स में अपने पास आता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, ये अपने क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और अगर नॉन इंटीजर लिखें, तो नॉन इंटीजर का अगर हम लोग लिखें, यहाँ से नॉन इंटीजर को अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, नॉन इंटीजर हमारा 11/2 हो जाएगा, ठीक। 10/14 कंसीडर कर सकते हैं, या कोई भी रैंडम डाटा, -4/3 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। 4/3 कंसीडर कर सकते हैं, वैसे ये भी इनफाइनाइट होंगे। तो अभी तक अपने लोगों ने क्या काम किया, रियल नंबर को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में अपने -3, -2, -1, -7, -13, -14 प्लस का 14 प्लस का 13 प्लस का 15, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर में अपने पास प्राइम नंबर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर डाल दें, दैट इज फॉर्म इरेशनल नंबर। इरेशनल के मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, स्क्वायर रूट सेवन, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13 और इधर। और हम लोग स्क्वायर रूट में कुछ ऐड करो या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, दैट इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अब हमने रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इंटीजर्स इंटीजर्स, दूसरा नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। नॉन इंटीजर में 11/2 13, 11/2 हो गया, 10/4 हो, 10 अपने पास कितना 14 हो गया, -3/4 हो गया, 4/3 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी नंबर एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद अपना इंटीजर्स में क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये अपने पास हो गया, ठीक। अब अपन लोग क्या काम करेंगे, जो अपने पास इंटीजर्स हैं इनको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, इनको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो दो पार्ट में ब्रेक करने से अपने को क्या मिलेगा, एक वन शॉट रिवीजन कर ले रहे हैं। अगर आप पहली टाइम वीडियो को देख रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर में जो वहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल एनालिसिस किया है, ठीक है। यहाँ पर वन शॉट रिवीजन कर लें ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो इंटीजर्स आपका निगेटिव इंटीजर, अब इंटीजर आपका दो पार्ट में ब्रेक होगा, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है ना, जिसको i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से आपका होल नंबर,
ठीक है ना, यहाँ से आपका होल नंबर, एक निगेटिव इंटीजर, दूसरा होल नंबर, जिसको अपन लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर। निगेटिव इंटीजर में हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट -4 -3 -2 -1, ये निगेटिव इंटीजर हो गए। अब होल नंबर का अगर देखें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये हो गया। अब होल नंबर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो, होल नंबर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। दो पार्ट मतलब एक जीरो अगर अलग निकाल दो तो बचे हुए क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। बचे हुए क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन होता है। और कैपिटल एन की स्टार्टिंग क्या होती है, अगर होल नंबर में से जीरो को अलग कर दिया, अगर जीरो को आप अलग कर दो तो अपने पास बचा हुआ क्या बचा, 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से अपने को रियल नंबर का एक वन शॉट रिवीजन। रियल नंबर, अब हम आपको अगर समराइज करें, रियल नंबर को आप दो पार्ट में ब्रेक करो, रैशनल इरेशनल, ठीक। और रैशनल के दो पार्ट करो, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर। और इंटीजर को दो पार्ट अगर करेंगे तो निगेटिव इंटीजर और होल नंबर। अब होल नंबर का, अगर होल नंबर में से अगर जीरो को वन साइड रख दिया जाए तो बचा हुआ पार्ट क्या बोला जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म को एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो रियल नंबर हो गए, जिसमें से अपने पास इरेशनल नंबर कंसीडर होंगे, जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड होगा। अब अगर हम लोग वन शॉट रिवीजन करें किसका, रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रियल नंबर आपका जो डेसिमल के फॉर्म होता है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रियल नंबर इन डेसिमल मतलब दशमलव के फॉर्म में, है ना, वास्तविक संख्याएं दशमलव के रूप में, है ना, इनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो रियल, है ना, इस पार्ट को आप दो पार्ट, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करके आप अपने माइंड में सेव कर सकते हो। एक तो होता है रैशनल, है ना, एक तो होगा रैशनल, ठीक, रैशनल नंबर। फिर से हम लिख दे रहे हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होगा इरेशनल नंबर, जिसको कंप्लीमेंट ऑफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, यहाँ पर रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन लिखें क्या, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर आप लिख लो रैशनल नंबर ऑल टर्मिनेटिंग, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अगर इसको ही हम लोग और आगे बढ़ाएं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो उसका जो x होगा वो p बाई क्यू फॉर्म का होगा, ठीक है ना, है ना। q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और पी क्यू आपके इंटीजर्स होंगे, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ठीक। और इसका जो फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग का, ये 2 की पावर m इंटू 5 टू पावर n टाइप का होगा, एम एन नॉन इंटीजर, एम एन क्या होगा, नॉन इंटीजर। अब अपने पास जो ये इरेशनल नंबर होगा, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर अगर इसको लिखें तो अपने पास क्या हो जाए, इरेशनल नंबर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म अपने को क्यू कैन बी फॉर्म है ना, यहाँ पर एक नोट और करके लिख लो, जो क्यू कैन बी एक्सप्रेस, क्यू कैन बी एक्सप्रेस in the form of, q can be expressed in the form of
टू की पावर m इंटू 5 टू की पावर n इंटू 5 अच्छा, जो अपने पास रैशनल नंबर होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसकी फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म हमेशा टू की पावर, टर्मिनेटिंग डेसिमल में q, जो डी में q है, वो हमेशा टू की पावर m इंटू 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप देख लेना, ऐसा नंबर जो टू की पावर m इंटू 5 फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उस, ठीक है ना, तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर रैशनल है, अगर वो रैशनल नंबर है, तो उसका डिनोमिनेटर टू की पावर m इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, टू की पावर m इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ से अपन लोग बात करें इरेशनल नंबर, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें जो अपने पास होगा, जो x होगा वो p बाई क्यू फॉर्म का होगा, बट यहाँ पर जो q होगा, q की फॉर्म ऐसे नहीं बनेगी टू की पावर m इंटू 5 टू की पावर n इंटू 5 अब अगर रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, तो उसकी फॉर्म हमेशा टू की पावर m इंटू 5 होगा। और अगर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसका जो q है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी टू की पावर m इंटू 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से एक और अगर की पॉइंट अगर यहाँ से और हम लोग डिस्कस करें, तो अपने पास फाइनाइट है ना, फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ से हम लोग और एक अगर हेडिंग डाल के लिखें, तो हम लोग यहाँ से एक लिख सकते हैं हेडिंग फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कुछ आफ्टर डेसिमल, कुछ पॉइंट, कुछ डिजिट के बाद वो नंबर खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर हेडिंग अगर आप लोग डालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, तो क्या लिखेंगे, एवरी फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन p by q can be expressed, can be expressed as a decimal, as a decimal if the decimal express, ठीक है ना, as a decimal। यहाँ पर लिखो if, अगर एग्जाम्पल डायरेक्ट, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें था ना, अगर एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल, डेसिमल के फॉर्म में एवरी फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं अगर वो p बाई क्यू फॉर्म की। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखे हैं, जैसे 1/4, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.25। अगर सेकेंड हम बोले 5/8, तो इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे, तो आप डेसिमल में क्या लिखेंगे, 0.625। अगर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं सेकेंड, थर्ड एग्जाम्पल अगर लिखें 2:3/5, तो अगर हम लोग लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 2.6। तो देखो एवरी फ्रैक्शन है ना, p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल। तो हमारे पास फ्रैक्शन था 1/4, 5/8, 2:3/5। तो अपने को अगर इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पर कैसे करते हैं, अगर 1/4 है तो क्या काम करते हैं, पहले 0 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 0 आ जाएगा तो कितना 2 टाइम जाएगा, कितना बचा यहाँ पर कैरी, 2 बचा, यहाँ पर कैरी कितना बचा 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया तो कितना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर किससे जाएगा 5, 4 5 जा 20, तो यहाँ से ये 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। अब अपने पास क्या काम करते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर फिर से अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ पर समराइज करें, तो एग्जाम्पल में अगर हम लिखें रैशनल और इरेशनल को कैसे आप पहचानेंगे, तो अगर 2.3 है, ये नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो ये नंबर रैशनल होगा। कैसे, आफ्टर डेसिमल ये नंबर खत्म हो गया। सेकंड अगर एग्जाम्पल लिखें हम 2.333333, ये रिपीट किया बट क्या हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट करे और खत्म हो जाए, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे थर्ड एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर, तो हम लोग लिखें यहाँ पर 2.3333 और ये ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा, तब भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लिखें 2.157821967812, ये नंबर क्या हो रहा, ना तो रिपीट कर रहा और ना ही ख़त्म हो रहा, तो दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर। और ये तीनों अभी तक क्या थे,
ये इरेशनल नंबर, बाकी तीनों क्या थे, रैशनल नंबर थे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या काम करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो गया, आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये कुछ एग्जाम्पल आप अपने माइंड में सेव कर लो तो अपने को ये पता चलेगा कि जो अपने पास है इरेशनल नंबर सिर्फ याद रखो, आफ्टर डेसिमल जो नंबर ना तो रिपीट करे ना ही खत्म हो, तो वो क्या होगा, वो अपने पास होगा इरेशनल नंबर, बाकी सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब अगर हम लोग वन शॉट अगर फिर से अगर ओरली मोरली है ना, अपन लोग ओरल तरीके से इसको रिवाइज कर लें, तो अपने पास क्या था, अपने पास नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, ये यहाँ से आपका बेसिक नंबर सिस्टम कवर हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक जो 6 7 8 9 10th स्टैंडर्ड तक अपने को यूज होता है। और अब हम लोग इसके आगे कैरी करेंगे जो ओलंपियाड, एनटीएससी, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जो एग्जाम में नंबर सिस्टम यूज होता है उसको अपन लोग आगे कैरी करेंगे। फिर भी हम लोग एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा नंबर दो टाइप का था, है ना, रियल नंबर था, इमेजिनरी नंबर था। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी नंबर को आई से और आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से हम लोगों ने बताया था आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। फिर हम लोगों ने लिखा था कि अगर हमने रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड किया तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होकर आता है, जिसका फॉर्म क्या हमने बताया था, a+ib या x+a+ib या x+i y बताया था, जिसमें से ए को हमने रियल पार्ट बोला था और बी को इमेजिनरी पार्ट बोला था। इस पार्ट को हमने वहीं पर बोला था, इसको अपन लोग एक 11th का चैप्टर होता कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल जितनी जानकारी अपने को चाहिए थी वो इमेजिनरी नंबर से मिल गई। फिर हम लोगों ने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर किया था तो वहाँ से सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एन होता है, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 1 से होती है। फिर अपन लोगों ने सेकंड देखा था होल नंबर। अगर होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग जीरो से होगी, 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक। फिर अपन लोगों ने थर्ड देखा था इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर अपने को रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लस आई और जेड से होता है। तो इंटीजर की स्टार्टिंग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4 -3 -2 0 1 2 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है। तो हम लोगों ने देखा था फिर इंटीजर आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। जब अपने पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो वहाँ पर लिखा आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई प्लस मतलब अपना कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो हमने यहाँ पर एक बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर सेम होते हैं, तो यस इट इज़ सेम। फिर हमने बोला था नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा स्टार्टिंग माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाता है, -1 तक जाता है। ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। फिर वहाँ से अपन लोगों ने देखा था जीरो, ना इधर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या था, जीरो इवन इंटीजर और रैशनल नंबर था। जीरो इज ए रैशनल नंबर और इवन इंटीजर, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने रैशनल नंबर देखा था। रैशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंगिंग इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा नंबर ना क्यू अपना ऐसा नंबर है जो पी वाई क्यू फॉर्म में होगा। जैसे जो अपने पास क्यू है वो क्या होगा, पी वाई क्यू फॉर्म का होगा। वहाँ से पी क्यू अपने पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इस पर भी चर्चा की थी, क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। फिर अपन लोग क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर देखा था। इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर रैशनल नहीं है वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर, जैसे √2 √5। और आपने को ये भी बताया था कि अगर आपको इरेशनल नंबर बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट क्यू स्क्वायर रूट के अंदर आप कोई भी प्राइम नंबर डाल दो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखा जाए, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, वन और इटसेल्फ, वन हो और खुद का वो नंबर हो। तो दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। फिर अपन लोग देखा कंपोजिट नंबर। क्या कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है, दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, और वन और खुद को छोड़कर अगर एक और उसका कोई फैक्टर है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने कंपोजिट नंबर देखा। फिर देखा टू इज द इवन प्राइम नंबर और टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर फोर देखा, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। यहाँ से अपन लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी।